जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका आज पुण्यतिथि है। आज 19 जनवरी का दिन है। वो जो एक दार्शनिक थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे, प्रोफेसर भी थे और रूढ़िवादी के खिलाफ बोलने वाले प्रखर प्रवक्ता थे। अमीरों के भी बाबा बोले जाते हैं। उनको सेक्स गुरु के भी नाम से जानते हैं। उनको रॉयल बाबा के नाम से भी जानते थे। वो काफ़ी विवादित हैं, वो काफ़ी रहस्यवादी हैं और काफ़ी जिज्ञासु हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम रजनीश ओशो जी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। ओशो जी का जन्म 11 दिसंबर 1931 कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 पुणे महाराष्ट्र में हुए थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन जी थे। उनकी माता सरस्वती देवी जी थी। वो कुल 11 भाई बहन थे। ओशो जी का बचपन का नाम चंद्रमोहन नाम था। चंद्रमोहन जैन थे। वो बचपन से काफ़ी जिज्ञासु और काफ़ी प्रखर प्रवक्ता थे और काफ़ी जानकारी इकट्ठा करते थे। जब वो बचपन थे उनको ज्योतिषी को बुलाया गया था देखने के लिए। ज्योतिषी ने बोला था 7 वर्षों में इनके मृत्यु का खतरा है। अगर 21 वर्ष ये क्रॉस कर जाएंगे तो ये काफ़ी जीवन में भूचाल ला देंगे लोगों के जीवन में। और एक बार जब वो 7 वर्ष की आयु में थे तो शमशान घाट पे चले जाते थे देखने के लिए कि लोग मरने के बाद क्या करते हैं, क्या होता था। उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा होती थी कि आदमी मर जाने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं। पर उनके पिताजी पीछे जाते थे। ये देख के काफ़ी भयभीत हो गए थे कि ऐसा क्या होगा। फिर वो 13 वर्ष की आयु में एक बार महात्मा गांधी जी के इंतज़ार में लगभग 12-13 घंटे इंतज़ार किए। फिर वो स्टेशन पे आए, उनको नमन किए। फिर उनके दान पत्र में 3 रुपये का दान भी दिए थे। जब वो 14 वर्ष की आयु हुई उनकी तो उनको जैसे ज्योतिषी ने बताया था इनको 7 वर्षों में मृत्यु की संभावना है। तो मंदिर में बैठ गए और 7 दिन तक बिना भोजन पानी के इंतज़ार करते रहे कि उनको मृत्यु हो जाए। पर 7 दिनों के बाद जब उनको मृत्यु नहीं आई तब वो उठ के चले गए और फिर अपने पठन पाठन में अध्ययन करने लगे। सागर यूनिवर्सिटी से वो स्नातक और परास्नातक की उपाधि लिए। उसके बाद रामपुर और जबलपुर में शिक्षक के रूप में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। वो इतना पढ़ाने लगे कि लोग उनके को सुनते थे तो सुनते ही रह जाते थे, क्योंकि उनके में खास बात थी। वो कभी वक्तव्य रखते थे, कभी वो रुकते नहीं थे, हिचकिचाते नहीं थे। वो तेज़ तर्राक बोलते रहते थे और सुनने वाले टकाटक सिर्फ सुनते ही रहते थे। फिर वो पहला अपना शिविर 1962 बॉम्बे में आयोजित किए। उसके बाद 2 वर्ष 1960 में वो शिक्षक के कार्य करते हुए भी पूरे भारत का भ्रमण किए थे देखने के लिए कि पूरे भारत में क्या हो रहा है, कैसे चल रही है। क्योंकि वो अपने भाषण में आपने जब सुने होंगे अक्सर वो मीरा, नानक, शिशु, कबीर, बुद्ध, दादू, गुरु रविन्द्रनाथ जी का नाम जरूर लेते हैं। इससे मालूम पड़ता है इन लोगों से विचारों से काफ़ी प्रभावित होंगे। उसके 1902 वर्ष के बाद वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिए और उसके बाद वो अपने इसी विचार में चलने लगे। कुछ अपने शिष्यों के साथ 2 वर्ष के बाद पुणे में स्थापना किए, अपने आश्रम का स्थापना किए। फिर अपना उपदेश देना शुरू किए, लोगों को जगाना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए। वो सभी धर्मों के खिलाफ बोलते रहते थे। जो उसमें पाखंड होता था, जो भी रूढ़ी होती, जो भी अंधविश्वास होता था, वो खुल कर बोलते थे। यहाँ तक कि वो कामुकता जैसे विषयों पे सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखते थे, जिससे लोगों में खलबली मच गई कि जो इस सब विषय को लोग काफ़ी बंद कमरे में रखते हैं, काफ़ी उसको छुपा के रखते हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से बोलने लगे, जिससे उनको लोग सेक्स गुरु के नाम से भी जानने लगे। उनको काफ़ी आलोचना हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। फिर बाद में लोगों ने स्वीकार किए वो सत्य बोलते थे। उसके बाद उनकी इतनी ख्याति बढ़ती गई कि लोग दूर दूर से उनके शिष्य अनुयायी बनते गए। यहाँ तक कि लोग उन्हें बोलने लगे कि ये तो अमीरों के बाबा हैं, इनको अमीरों को ही ज्ञान देते हैं। तो उनका कहना था गरीब जो अभी उनको आर्थिक रूप से कमजोरी है वो अपने
आर्थिक रूप से कमजोरी सुधारे, वो काफ़ी अमीर बने, तब जाके ज्ञान करे, दर्शन करे, ध्यान करे। क्योंकि जब गरीबी रहेगी तो आपका ध्यान ज्ञान में मन नहीं लगेगा। उसके बाद फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में 65,000 एकड़ में अपने आश्रम बनवाए, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। 100 रोल्स रॉयल गाड़ी खरीदे जिससे वो चलते थे। तो उनका लक्ष्य था 365 रोल्स रॉयल गाड़ी खरीदने का। और ये सब देख के काफ़ी लोगों में हर लोगों के विरोध होते हैं, विरोधी होते हैं। विरोधियों ने षड्यंत्र किए और जो भी बोलते थे एकदम बिना डरे, बिना रुके बोलते चले गए। उनके कई राजनेता, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सभी, यहाँ तक कि एक्टर, सभी लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। फिर अमेरिका सरकार ने कानूनों के तहत उनको प्रवचनों पे पाबंदी लगा दिए, उनको जेल में डाल दिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जेल से छूटे, वो अपने देश में बैन कर दिए। यहाँ तक कि उनके प्रवचनों से सैकड़ों देश ओशो जी को आने पे बैन कर दिए। फिर कुछ दिन नेपाल रह के उसके बाद फिर महाराष्ट्र पुणे में आ गए। वो अपने प्रवचन में कहते गए, लोगों को जगाते गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। जैसा लोग बताते हैं कि उन्हें स्वीट पॉइजन, धीमी इंजेक्शन लिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। डॉक्टर कहते, जो उनको डॉक्टर देखने के लिए आए थे, वो बोले मुझे पोस्टमार्टम करने नहीं दिया गया। आनंद फानन के 1-2 घंटे बाद ही इनकी दाह संस्कार कर दिया गया। क्योंकि वो हमें देखने में ऐसा पड़ रहा था, उनकी शरीर नीली हो गई थी। तो उनकी मृत्यु भी काफ़ी रहस्यवादी है। और वो तो विवादित थे ही, और अपने जीवन में 1 लाख पुस्तक पढ़े थे, 10,000 पुस्तकों को व्याख्यान किए थे, और 600 पुस्तकों को लिखे थे, और हज़ारों प्रवचन भी दिए थे। उनके हज़ारों करोड़ों को संपत्ति बना के गए थे। यहाँ तक कि आज के भी दिन में अरबों रुपए उनके पुस्तक और आइडियो से, वीडियो से रॉयल्टी भी आती है। इतने कुछ करने के बाद 59 की आयु में पूरे देश में तहलका मचा दिए, अपने विचार की क्रांति फैला दिए। उनको कोई सहन नहीं कर सका, अपने देश में आने के लिए बैन कर दिए, और उनकी भी मृत्यु रहस्यवादी हो गई। दोस्तों, जो भी हमें जानकारी थी रजनी ओशो जी के बारे में, हमने विचार आप लोगों को प्रस्तुत किए। और हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी रोल्स रॉयल बाबा रजनी ओशो जी के बारे में पढ़ें, जानें, उनको विचारों को सुने, जो अच्छा लगे अपनाएं, और उनके बारे में एक बार पढ़े ज़रूर। जो गलती है उसे माफ़ करना। दोस्तों, धन्यवाद।